आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये पार्ट 1 बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को ऑनर्स पेपर 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। यदि आपने पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नहीं लिखा है तो लिख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले आप पेपर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लेना, तो ही आप पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखने का काम करना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको मेरे इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, तो ही आपको इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंसी पता चलेगी, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार कर लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों कि राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किए गए हैं। और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो कॉपी जांचने वाले यानी कि एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं सभी बच्चों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लो। आप क्यों लिख लो? क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा आपको इन सभी प्रश्नों का यानी कि इन सभी प्रश्नों के आंसर का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो आंसर के पीडीएफ में प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न लिखने में ज़्यादा नहीं, आपको 5 मिनट लगने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न लिखना अति आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न लिखना आप लोगों के लिए मजबूरी है, ठीक है। और इस 10 मिनट के वीडियो में यहाँ पर 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास तो एक बेहतरीन सा मौका है। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का गारंटी कोई नहीं लेगा मेरे अलावा। यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो, इसकी प्रस्तुति, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको भी पता चल गया होगा कि कितने बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए और इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तुलनात्मक सरकार अथवा शासन की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तुलनात्मक सरकार अथवा शासन की प्रकृति एवं क्षेत्र की यहाँ पर विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्यारे बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके आधारभूत लक्षणों का वर्णन करें। यहाँ पर वीवीआई लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यदि आप ये जो है जितने भी सवाल आप देख रहे हो, ये पेपर 2 के सवाल हैं। पेपर 1 का सवाल आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है।
और जल्दी से फास्टली लिखने का काम कीजिए, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय दिया जाता है, लिमिट मात्रा में समय दी जाती है और आपको लिखने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेज। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप अभी से स्पीडली लिखने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आमंड के तुलनात्मक राजनीतिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की व्याख्या कीजिए। यहाँ भी वीवीआई लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमद के तुलनात्मक राजनीतिक संरचनात्मक और इसका प्रकार्यात्मक उपागम की व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, संविधानवाद से क्या अभिप्राय है, संविधानवाद से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। वीवीआई लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, संविधानवाद को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना करें। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये दोनों प्रश्न, ये प्रश्न कभी ये आपसे पूछ दिए जाएंगे या कभी ये, इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे, ठीक है। अब आंसर की बात करें तो इन दोनों का प्रश्नों का आंसर जो है एक होता है, इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है सेम होता है, परंतु कभी ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते हैं। हो सकता है कि इस बार ये पूछ दिया जाए ये, ठीक है। संविधानवाद से आप क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संस्थागत अथवा संरचनात्मक उपागम की व्याख्या करें। उम्मीद करता हूं आप सभी फास्टली अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संस्थागत अथवा संरचनात्मक उपागम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, लॉर्ड सभा के संगठन अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। लॉर्ड सभा के संगठन अधिकारों एवं कर्तव्यों का आपको वर्णन करना है, या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, लॉर्ड सभा द्वितीय ही नहीं बल्कि द्वितीयक सदन है, स्पष्ट करें। लॉर्ड सभा जो है आपका द्वितीय ही नहीं है बल्कि द्वितीयक सदन है, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाना है, ठीक है। या आपसे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों में से एक इस बार आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता एवं भूमिका का आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता एवं भूमिका किस प्रकार रही है, इसके बारे में आपको बताना है। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के अधिकार, कार्य एवं स्थिति की व्याख्या करें। ब्रिटिश सम्राट के अधिकार कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से कार्य हैं और उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने कॉपी में लिखते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण करें अथवा ग्रेट ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। या तो ये सवाल पूछे जाएंगे या तो ये सवाल पूछे जाएंगे, अथवा वाले पूछे जाएंगे या तो ये पूछे जाएंगे, परंतु उम्मीद है प्यारे दोस्तों इस बार अथवा वाले पूछे जाएंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रमुख तत्वों की आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना, अथवा में दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकार, स्थिति एवं कार्यों का विवरण दीजिए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कौन से अधिकार हैं, उसकी उनकी स्थिति क्या है, उनके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पर आपको व्याख्या के रूप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंग्लैंड ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं बताएं, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता बताइए। वीवीआई है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्यारे बच्चों, ब्रिटेन अभिसमयों का देश है, व्याख्या करें। ब्रिटेन जो है अभिसमयों का देश है, व्याख्या करें। अथवा अभिसमय से आप क्या समझते हैं। देखिए ब्रिटेन जो है अभिसमय का देश है, आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। ब्रिटेन किस आधार पर जो है अभिसमयों का देश है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। या अथवा में पूछ दिया जाएगा, अभिसमय से आप क्या समझते हैं, ब्रिटेन में अभिसमय के महत्व की एवं भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करें। वीवीआई है ये, ठीक है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करें। या इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए यहाँ पर वीवीआई का मतलब जो है ये छोटी मोटी बात नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल तो रहेंगे ही, हर हाल में रहेंगे आपके एग्जाम में। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की भूमिका पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका की तुलना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव
समूहों की भूमिका की तुलना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फास्टली आप अपने कॉपी में लिख पाओगे और मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। उत्तर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न नज़र नहीं आएंगे। जब आप प्रश्न ही नहीं देखोगे तो फिर उत्तर पढ़ के क्या फ़ायदा। तो प्रश्न देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 617 है आपका, ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट की तुलना कीजिए। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा ब्रिटिश तथा अमेरिकी द्वितीय सदन में तुलना कीजिए। ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट की तुलना कीजिए। अथवा में पूछ दिया जाएगा ब्रिटिश तथा अमेरिकी द्वितीय सदन में तुलना कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी सीनेट के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करें, इसके दोष बताएं। यहाँ पर अमेरिकी सीनेट के अधिकार कौन कौन से हैं और अमेरिकी सीनेट क्या क्या कर्तव्य है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और यहाँ पर इसकी निगेटिविटी पूछी जा रही, इसके दोष पूछे जा रहे हैं। किसके दोष पूछे जा रहे हैं? अमेरिकी सीनेट की दोष पूछे जा रहे हैं। वो दोस्त नहीं, वो फ्रेंड वाला दोस्त नहीं, यहाँ पर दोष निगेटिविटी, अमेरिकी सीनेट में क्या निगेटिविटी है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा अमेरिकी सीनेट विश्व का सर्वाधिक, यानी कि अमेरिकी सीनेट जो है विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, कैसे है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी सीनेट जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे शक्तिशाली सदन है, परंतु कैसे है, क्यों है, आखिर इसको सेकेंड यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है द्वितीय सदन का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे BVI है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो प्यारे बच्चों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के संगठन और कार्यों का वर्णन करें। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कौन कौन संगठन किस प्रकार रहे हैं, उनको कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों, संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, जी अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, संगठन के बारे में पूछा जा रहा है, उनके कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या अभिप्राय है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति, कार्य प्रणाली तथा महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो संघवाद की क्या विशेषता है। संघवाद की क्या विशेषता है, अमेरिकी संघवाद की विशेषता बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। संघवाद देखो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन ही देखने का काम करेंगे, तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लो। यहाँ पर संघवाद की क्या विशेषता है, जो कि VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघवाद की क्या विशेषता, अमेरिकी संघवाद की विशेषताओं बताइए। ठीक है, इसके बाद अमेरिकी संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अमेरिकी संविधान में संशोधन, जी हाँ दोस्तों, मान के चलो कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, यहाँ से ही हम बात को समझने का काम करेंगे। हमारा जो संविधान है, समय के हिसाब से हमारे संविधान में भी अपडेट, कहीं ना कहीं अपडेट करना चाहिए, हमारे संविधान में भी परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे मान के चलो नोकिया फ़ोन की बात करें, तो नोकिया फ़ोन आज से करीब 15 साल पहले सभी के घर में देखने को मिलता था। सभी, हम लोग भी खुद यूज किए हुए हैं, सभी यूज करते थे, सभी ने नाम सुना है नोकिया फ़ोन का। परंतु अभी नोकिया फ़ोन मार्केट से विलुप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से खुद में परिवर्तन नहीं लाया। ठीक है, जब सभी एंड्रॉयड फ़ोन की ओर मतलब आकर्षित हो रहे थे, तो उस समय नोकिया को भी एंड्रॉयड फ़ोन लाना चाहिए था, परंतु उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया, तो मार्केट से विलुप्त हो चुका है। तो किसी भी देश का संविधान जो है समय के हिसाब से, किसी भी देश के संविधान में समय के हिसाब से यदि परिवर्तन नहीं लाया जा सके, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। तो उसी प्रकार अमेरिका में जो संविधान है, यदि अमेरिका के संविधान में कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे या संशोधन लाना चाहेंगे, तो कैसे लाएंगे, इसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रावधान बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है इसके बारे में बताना। अमेरिका में दबाव गुटों की भूमिका पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर VVI लिखा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दबाव समूह क्या है, जी हाँ, प्रेशर ग्रुप क्या है। इसके बाद अमेरिका में दबाव गुटों की भूमिका पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि यूएसए में, जी हाँ दोस्तों, यूएसए में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा अमेरिका में राजनीतिक दलों की विशेषताओं का वर्णन करें। अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं, जैसे हमारे भारत में राजनीतिक दल हैं कांग्रेस, बीजेपी और भी ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी प्रकार अमेरिका में भी काफ़ी सारे राजनीतिक दल हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण कार्य प्रणाली की विवेचना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अमेरिकी दलीय व्यवस्था की तुलना ब्रिटिश दलीय व्यवस्था से करें। अमेरिकी दलीय व्यवस्था की तुलना आपको ब्रिटिश दलीय व्यवस्था से करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से बताना है, तुलना करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्विस संघीय कार्यपालिका की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, स्विस संघीय, ओके। ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में हर पूछे जाएंगे, यहीं से सारे सवाल छपने वाले हैं दोस्तों। यदि आप इसे स्किप कर दोगे तो फिर आप पछताओगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, स्विस संघीय कार्यपालिका की विशेषताओं का वर्णन करें। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, स्विस संघीय कार्यपालिका के संगठन शक्तियों एवं भूमिका को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की संरचना और कार्य का वर्णन करें। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की संरचना और कार्य का यहाँ पर वर्णन करना है। स्विस संघीय परिषद के गठन एवं कार्यों की व्याख्या करें। अथवा स्विस संघीय परिषद न तो संसदात्मक है और न ही अध्यक्षतात्मक, इस कथन की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। स्विस का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में पूछ दिया जाएगा, स्विस संविधान की संघीय लोकतंत्र संबंधी विशेषता का यहाँ पर विश्लेषण करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड, हम यहाँ पर स्विट्जरलैंड इसको बोलते हैं, बट यहाँ पर लिखा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्वीट मतलब मीठा। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करें। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसमें संबोधन कर सकते हैं, इसके संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना करें। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां किस प्रकार रही हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, फ्रांस के संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। फ्रांस की जो संवैधानिक यानी कि संविधान है उसमें कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आपका, फ्रांस की दल प्रणाली की विशेषताओं को बताइए, इसकी प्रकृति तथा कार्यकरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, अमेरिका तथा स्विस संघीय प्रणाली में तुलना एवं अंतर स्पष्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि अभी तक नहीं लिखा तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए। और प्रश्न लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक बार 100% इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। बस इतना कर लो, आप 100/100 ले आओगे। 100/100 ले आओगे तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लो। और यहाँ पर बात कर ले प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है, यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जाएंगे। और यहाँ पर सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो हम लोगों के द्वारा आप लोगों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट का इंतजार है। बस आपको क्या करना है, आप सभी के घर में कम से कम 4-5 फ़ोन तो अवश्य होंगे। सभी फ़ोन से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने दोस्तों के भी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जब आप पार्ट 2 में जाओगे तो आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर के प्रोफेसर के द्वारा आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आप भी इन कहीं ना कहीं इन महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोगों का फ़र्ज भी बनता है, मैं जो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा बिल्कुल फ्री में दूंगा। बाकी जगह आप जाओगे तो आपसे रुपए लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में क्यों दे रहा हूँ पता है, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं। ठीक है, तो आपको भी हमेशा हमेशा माइंड में ये लेके चलना है कि ये चैनल जो है हमारा है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सब्सक्राइब कराएंगे। और कहीं ना कहीं आपका दायित्व भी बनता है और आपका कहीं ना कहीं फ़र्ज भी है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ। अब बात करें इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है और बार बार चेक करते रहना है। किसी भी टाइम जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर का PDF आपको देखने को मिलेगा, और आप इसे डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। आप भी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। ठीक है।